किसी भी नेता को जातिवाद नहीं करना चाहिए। सेना देश के लिए होती है और सेना एक समान सोचना चाहिए, क्योंकि वो किसी जाति धर्म को देख के युद्ध नहीं करती है। वो हमारे रक्षा के लिए युद्ध कर रही है और अपने बलिदान शहीद हो जा रहे हैं। इनके यहाँ के स्थानीय विधायक को सिर्फ वसूली में लगे रहते हैं। उनको तो फुर्सत ही नहीं है यहाँ आवाज़ पहुँचाना तेजस्वी जी के पास। उनको सिर्फ ब्लॉक से पैसा चाहिए, वसूली करना चाहिए। वो आए थे सिर्फ दाह संस्कार के दिन और फॉर्मेलिटी निभा के वो भी चले गए। ना कि बंधुआ मजदूर समझ के छोड़ नहीं देना चाहिए। यादव का ठेकेदार बन के बैठे हुए हैं पटना में लोग, उनको भी आना चाहिए। और रवितोष जी के यहाँ ना ही सरकार के लोग, ना ही सरकार में विपक्ष में बैठे हुए लोग आखिर किन कारणों से नहीं मिलने आते हैं? देखिए, सबसे पहले तो आपके चैनल को मैं धन्यवाद देता हूं कि जो आपने इस लायक इनको समझा। अभी तक कोई न्यूज़ चैनल वाला आके भी इस न्यूज़ को नहीं उठाए हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ जो भी पटना में बैठे हुए हैं नेता लोग, यहाँ जात के राजनीति करते हैं, सिर्फ वोट बैंक के राजनीति करते हैं। वहाँ किसी को भी, मुझे नहीं प्रॉब्लम नहीं है कि वो मुस्लिम है तो उनके घर पे क्यों आए, लेकिन मुझे प्रॉब्लम है कि मेरे अपने भाई शहीद हो गए सेना के लिए और उन्होंने एक कदम क्या सांत्वना देने के लिए कॉल भी नहीं किया और आके मिल जाते। उनकी पत्नी विधवा हो गई, छोटे छोटे बच्चे हैं। सरकार तो नहीं आई तो विपक्ष ही काम है उनको उठाना, लेकिन विपक्ष भी हम लोग को सोच रही है कि लोग बंधुआ मजदूर हैं ज़्यादा लोग हमारे, तो विपक्ष को काम है आवाज़ उठाना। विपक्ष भी नहीं उठा रही है, तो ये बहुत गलत है। ये तो जातीय लड़ाई नहीं है, ये देश की लड़ाई में एक बच्चा शहीद होता है। रवितोष यादव शहीद होते हैं और शहीद होने के बाद में जातीय रंग क्यों आ जाता है बिहार में? यहाँ बैठे नेता लोग को जाति का बहुत भेदभाव हो गया है। सब लोग को अपने गुमान हो गया कि मैं अपने जाति का वोट ले लूँगा, काम करूँ या ना करूँ। इसलिए मैं अपने भाई बहनों से, यहाँ के माताएं बहनों, चाचा से सबसे अपील करता हूँ कि जाति पाति से उठकर अब वोट के लिए वोट दें और किसी को भी जाति पे वोट नहीं दें, व्यक्ति विशेष पे वोट दें। अब सेना में जो जवान काम करता है वो जाति पर नहीं, देशभक्ति पर काम करता है और देशभक्ति पर काम करने वाले लोगों पर जब जातीय धब्बा लगता है तो बहुत दुख होता है। रवितोष के परिवार से ना ही बड़े नेता मिलने आते हैं, ना ही बिहार सरकार के कोई अधिकारी या बिहार सरकार के प्रतिनिधि नहीं मिलने आते हैं। इस पर क्या कहेंगे? फर्स्ट बात तो सेना में कभी भी जाति पाति होती नहीं है और जाति पाति करते नहीं। वो हमारे सेवा, हम लोग के समाज के रक्षा के लिए देश पे शहीद हो जा रहे हैं, बॉर्डर पे लड़ रहे हैं अपने घर परिवार को छोड़ के। इसीलिए पहले तो यहाँ जाति का भेदभाव किसी भी नेता को नहीं करना चाहिए, या वो कोई भी हो, आरजेडी हो, जदयू हो, बीजेपी हो, किसी को भी, किसी भी नेता को जातिवाद नहीं करना चाहिए। सेना देश के लिए होती है और सेना एक समान सोचना चाहिए, क्योंकि वो किसी जाति धर्म को देख के युद्ध नहीं करती है। वो हमारे रक्षा के लिए युद्ध कर रही है और अपने बलिदान शहीद हो जा रहे हैं। इनके पिताजी अभी जो इनके आंसू छलक रहे हैं, इनके परिवार को, इनके विधवा पत्नी को, रवितोष जी की विधवा पत्नी को बिहार सरकार को आकर के सरकारी नौकरी के लिए घोषणा करनी चाहिए, क्योंकि पढ़ी लिखी हैं और उनके बच्चे छोटे छोटे हैं। पैकेज देना चाहिए और जो भी हो आके इनको मिलना ज़रूरी था। पहले सबसे बड़ा मुझे मांग है कि सरकार के लोगों और विपक्ष के लोगों को आके, यहाँ बड़े बड़े नेता को आके मिलना चाहिए और सांत्वना देना चाहिए कि मैं आपके साथ हूँ, क्योंकि इनको जो भी आर्थिक सहायता होगी वो तो केंद्र सरकार देगी, उनकी बटालियन देगी, पर सांत्वना देने आना चाहिए था, ना कि बंधुआ मजदूर समझ के छोड़ नहीं देना चाहिए। यादव का ठेकेदार बन के बैठे हुए हैं पटना में लोग, उनको भी आना चाहिए। अच्छा निकेश जी, इसी छपरा में एक शहीद परिवार होता है, शहीद इम्तियाज़ जी शहीद होते हैं। उनके परिवार से बिहार सरकार के मुखिया से लेके सरकार के विपक्ष के लोग बड़ी संख्या में आते हैं, मगर कुछ चंद दूरी पर इनका भी शहीद रवितोष का घर है। आखिर उनके साथ ऐसा दोहरी नीति क्यों अपनाया गया? अबे तो समाज में वहाँ जो पटना बैठे हुए नेता वो बताएंगे कि क्यों ऐसे दूरी बना रहे हैं। वो भी ऑपरेशन सिंदूर में ही थे, रवितोष भी। हो सके उनको लग रहा होगा कि जादव मेरा घर का है तो मेरा ही वोट होगा, और मुस्लिम पे राजनीति कर रहे हैं कि मुस्लिम वोट कैसे हम अपना ले लें। सब पार्टी अपना अपना सोच रही है कि मुस्लिम वोट कैसे ले लें। तो इसलिए मैं फिर एक बार मांग करता हूँ, शहीद में कभी भेदभाव राजनीति नहीं करना चाहिए। मैं भी वहाँ गया था और यहाँ भी आया था, उस दिन भी दाह संस्कार के समय घाट पे भी गया था, और फिर मैं आज यहाँ आया हूँ अंतिम संस्कार के लिए गया था और आज आया हूँ। मैंने इम्तियाज़ जी के घर भी गया था क्योंकि मैं करीबी मित्र थे। लेकिन कभी भी सरकार को जातिगत भेदभाव सेना में नहीं करनी चाहिए। सिर्फ राजनीति कर रहा है लोग, और कोई नहीं यहाँ पटना बैठ के सिर्फ अपना अपना वोट बैंक की राजनीति कर रहा है। ये गलत है और दुर्व्यवहार कर रहा है। ये बिहार सरकार और विपक्ष दोनों के लिए मैं कर रहा हूँ। चलिए,
राजनीति होती है। कल निकेश जी एक शहीद परिवार से राम बाबू जो शहीद राम बाबू के एयरपोर्ट पर नहीं जाने से तेजस्वी यादव गर्म हो जाते हैं सरकार के लोगों पर, और आज तेजस्वी यादव के प्रतिनिधि रवितोष के परिवार से मिलते हैं। क्या यहाँ के स्थानीय लोगों क्या बोलेंगे उनको? यहाँ के स्थानीय विधायक को सिर्फ वसूली में लगे रहते हैं, उनको तो फुर्सत ही नहीं है यहाँ आवाज़ पहुँचाना तेजस्वी जी के पास। उनको सिर्फ ब्लॉक से पैसा चाहिए, वसूली करना चाहिए। वो आए थे सिर्फ दाह संस्कार के दिन और फॉर्मेलिटी निभा के वो भी चले गए। उनको आवाज़ उठाना चाहिए और तेजस्वी यादव को आके मिलना चाहिए इस परिवार से और ढांढस बढ़ाना चाहिए, और सरकार से उनको मांग करना चाहिए कि इनके विधवा को कोई सरकारी नौकरी देना चाहिए, जिससे उनके परिवार का भरण पोषण हो जाए। बाल बच्चे भी नाबालिग हैं, उनको कुछ नहीं पता है कि क्या है, मेरे पिताजी हैं या नहीं है। तो ये विपक्ष का काम है, हमारे तेजस्वी जी का काम है कि आ करके मांग करे बिहार सरकार से जॉब के लिए, नौकरी के लिए, और बिहार सरकार को भी इस पे ध्यान देना चाहिए, अमल करना चाहिए कि हाँ उनके आश्रित को एक नौकरी दे जिससे उनके परिवार का भरण पोषण हो और बाल बच्चे को सही शिक्षा मिले। धन्यवाद।